नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं जिंदगी बनाने आपकी। बस शुरुआत करते हैं, लेकिन सूर्य प्रधान दिन हो तो लाल मिर्च लेकर जाना, बाहर फेंक कर आना। नौकरी व्यापार में गुड़ दही खाकर जाना। बड़े अच्छे दिन भर बीतेगा, बड़ा सारे काम बनेंगे आपके और खुश हो जाओगे। तो चलिए आज के विषय का श्री गणेश करते हैं। जय श्री गणेश। आज का विषय क्या है? आज का विषय है बेटियों के सम्मान का पर्व है वट सावित्री पूजा। वाह भाई, हमारी कन्याएं, हमारी बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। हमारी माताएं बहनें भी करती हैं पूजा वट सावित्री की। आज ज्येष्ठ मास पूर्णिमा है। ज्येष्ठ मास पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत की पूजा होती है। देखो, वट सावित्री की पूजा 2 बार होती है। एक होती है अमावस्या को वट सावित्री की पूजा तो बीत चुकी है। अब आ गई है पूर्णिमा के वट सावित्री की पूजा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग महत्व है, लेकिन महत्व तो पूर्णिमा वाले का ही ज़्यादा है, क्योंकि इस समय चंद्रमा ग्रह यानी उजाले का टाइम होता है। शुक्ल पक्ष की पूजा होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूर्णिमा की वट सावित्री मनानी चाहिए। बहू बेटियों को ज़्यादा लाभ मिलता है इससे। बेटियां और बहुएं ही तो अच्छी होती हैं। हाँ भाई, महिलाएं ही तो केयर करती हैं घर का पूरा। आजकल अच्छी पढ़ाई और नौकरियों में बेटियां आगे हैं। हाँ, बेटे तो पीछे रह जाते। बेटियों के आगे बढ़ने से बहुत लाभ होता है। बेटियां आगे बढ़नी चाहिए भाई। वैसे बेटियां, तुम किसी की परवाह मत किया करो, आगे बढ़ो। हाँ, हर बेटी सावित्री की तरह बुद्धिमान बनेगी, बेटी बहादुर बनेगी। और बहादुर के साथ आगे बढ़ना है। बेटियों, तुमको कहीं झुकना नहीं पड़ेगा। हाँ, हर माता पिता को इस बात पे गर्व होता है। कितनी खुशी मिलती है अपनी बेटियों पे जब बेटियां अच्छी करती हैं। तो बहादुर सावित्री की तरह हर बेटी बन जाए। हर बेटी मम्मी पापा का नाम रोशन करे। वट सावित्री का पूजा खास उपाय बताने वाला हूं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री की व्रत पूजा करनी चाहिए। संतान और पति की उन्नति होती है। संतान और पति दीर्घायु होते हैं। ऐसी पूजा करने से बेटियां और महिलाएं को यह व्रत पूजा जरूर करनी चाहिए। व्रत करके वट वृक्ष की पूजा की जाती है। क्या है वट वृक्ष की महिमा, ये सब आपको बताने वाला हूं, है ना। दरअसल वट वृक्ष जैसे पीपल का पेड़ होता है, वैसे वट का वृक्ष होता है जिसमें जड़ें ऐसे नीचे तक लटकी होती है ना, बहुत सारी। हाँ, वट वृक्ष की पूजा बड़ा शुभ मानी जाती है। वट वृक्ष को देव वृक्ष माना जाता है। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है, तने में भगवान विष्णु का वास होता है, और डाली और पत्तियों पर भगवान शिव का वास होता है। तो 3 देव तो ये हो गए, त्रिदेव। और माँ सावित्री भी वट वृक्ष पे वास करती है, इसलिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन देखो, पूजा का एक महत्वपूर्ण मुहूर्त होना चाहिए। रविवार को ज्येष्ठा नक्षत्र और ज्येष्ठ पूर्णिमा है। दोपहर 3:30 के बाद पूर्णिमा शुरू होगी, तभी वट वृक्ष की पूजा की जाएगी, वट सावित्री की पूजा की जाएगी। हम पूजा विधि के बारे में अच्छी बातें सब आगे बताएंगे, लेकिन अभी राशियों के सिलसिले को शुरू करते हैं। आपको सुनाते हैं मेष विषय पर मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, अभी कोई खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी हो या पढ़ाई हो, काम अच्छा बनेगा आज। माता पिता का ख्याल रखना और पीला फूल अपने पास रखना। वृषभ राशि वालों, दिन अच्छा बीतेगा, घबराहट करना छोड़ दो। अब काम आपके पक्के बनेंगे आज के दिन। पढ़ाई अच्छी होगी, गुलाबी रुमाल पास रखना। मिथुन राशि वालों, दिमाग से काम लो, गुस्सा मत करो। संतान को सफलता मिलेगी, काम पर ध्यान से देने से लाभ होगा। चीनी खा लेना। हाँ, लेकिन आज हो रही है वट सावित्री की पूजा की बात। पूर्णिमा है, ज्येष्ठ पूर्णिमा, वट सावित्री की पूजा व्रत पूजा होती है। तो आखिर ये वट सावित्री की पूजा होती है, तो सावित्री देवी है कौन? तो भाई भद्र देश है, एक देश का नाम था भद्र।
उस देश के राजा अश्वपति थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। जो ज्योतिषियों से पूछकर उन्होंने एक यज्ञ किया, उसके बाद उनको कन्या संतान पैदा हुई। बड़े खुश हुए, कन्या पैदा हुई है, बहुत खुश हुए वो, जिसका नाम सावित्री रखा गया। वो सावित्री बड़ी बुद्धिमान थी, बहादुर थी। बड़ी होकर के सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुना। लेकिन सत्यवान की तो आयु ही कम थी, वो तो अल्प आयु था। सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह कर लिया, ये जानते हुए भी आयु कम है ना। उससे भाई वो स्वतंत्र थी, जो ठान लिया वो कर लिया। अब सत्यवान के माता पिता बहुत गरीब थे, उनका तो राज्य ही छिन गया था। उनकी आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं देता था, और सत्यवान जंगल में लकड़ी काट कर लाता था, उसी से गुजारा होता था। आखिर अपनी सास और ससुर की सेवा करते हुए सावित्री भी जंगल में ही रहने लग गई। अब अल्पायु होने के कारण एक दिन सत्यवान की अचानक मृत्यु हो गई। लेकिन पतिव्रता सावित्री के जो थी ना, पतिव्रता सावित्री ने पति सत्यवान को जिंदा करवा लिया था। ये कैसे जिंदा करवा लिया था भाई, यही तो बताऊंगा आपको बाद में। लेकिन अभी 3 राशियां और लेते हैं और आपको सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, आलस्य में लापरवाही मत करना। धन लाभ होने वाला है, काम अच्छा होगा। सफेद रुमाल अपने पास रखना। सिंह राशि वालों, नए काम में आपको लाभ होगा। पहले अधूरे कामों को निपटाओ, धोखे से बचना होगा। नारायण रूपा पास रखो, सारे काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, दूसरों की मदद करो, मदद से ही तुम्हारा लाभ हो जाएगा और सामान की रक्षा होगी। तुम्हारे विरोधी से सावधान रहना। आज के दिन छोटी इलायची अपने पास रखना, सारे काम बनेंगे। तो एग्जामिनेशन टिप्स तो आने वाला है, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन आज हो रही है बट सावित्री की पूजा की बात। सावित्री के बारे में आपने जान लिया कि सावित्री कौन है। आगे बताते हैं कि सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से कैसे छुड़वा लाई। हाँ, देखो क्या हुआ। यमदूतों के साथ यमराज सत्यवान को लेने आए थे। भाई कोई किसी की मृत्यु होती है तो यमराज आते, यमदूत आते हैं ना, तो वो भी आए हुए थे, तो उसको लेके चल दिए। लेकिन सावित्री तो पतिव्रता नारी थी, वो पीछे पीछे उनके जाने लग गई। अब थोड़ी दूर जाने के बाद यमराज ने सावित्री से अनुरोध किया, वापस लौट जाओ, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी मृत्यु तो हुई नहीं है। उसने कहा, भाई मैं तो इसकी पत्नी हूं और पत्नी का फर्ज है पति के साथ जाना। मैं पति को कैसे छोड़ दूं, मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं नहीं वापस जाती। मुझे तो अपना पत्नी धर्म निभाना पड़ेगा। पति के प्रति उसका यह प्रेम देखकर यमराज ने कहा, भाई अच्छा तुम तो बहुत अच्छी हो भाई, पतिव्रता हो, पति को बहुत मानती हो, तो चलो तुम 3 वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें, और वरदान मांग के लौट जाओ। अब सावित्री तो बहादुर और बुद्धिमान थी, तेज थी दिमाग की, तो उसने कहा सबसे पहले तो मेरे सास ससुर की जो नेत्र ज्योति, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देता, वो नेत्र ज्योति वापस आ जाए। तो यमराज ने कहा चलो दे दिया, तथास्तु। उसके बाद उन्होंने कहा उनका जो खोया हुआ राज्य था ना वो मिल जाए। तथास्तु, यमराज ने बोल दिया, वो भी मिल गया खोया हुआ राज्य। उसके बाद उसने कहा कि मैं 100 संतानों की मां बन जाऊं, मुझे वरदान दो। यमराज ने कहा तथास्तु, देना पड़ गया भाई, 3 बोला था, देना ही पड़ गया। अब देखो कितनी तेज है वो सावित्री। कही, अच्छा ये बताइए यमराज जी, अगर सत्यवान ही नहीं होंगे तो मैं 100 पुत्रों की मां कैसे बनूंगी। अब तो वचन दे के हार चुके थे यमराज। उन्होंने कहा जा तथास्तु, जा ले जा, सत्यवान को ले जा, वो जिंदा हो जाएगा। इस तरह से वो उनको मृत्यु के यमराज के यहां से छुड़ा के अपने पति को ले आई। तो ये तो थी सावित्री की कहानी, है ना, सत्यवान और सावित्री की। लेकिन अभी तो बात आ गई है दिलचस्प बात की। क्या है दिलचस्प बात? दिलचस्प बात है
भाई देखिए, ये आम है ना, आम के अंदर गुठली होती है, बीज होता है इसका ना। अभी वर्षा ऋतु आ रही है, तो आप अगर अपने घर के आसपास ये आम का की गुठली अगर आप बो दोगे ना, मट्टी में गाड़ दोगे, आम सहित गाड़ दो, तो क्या होगा, आम का पौधा निकलेगा और आपके घर आएगी बहुत सारी सुख समृद्धि और बहुत सारी खुशियां आएंगी। ये करना चाहिए, क्योंकि आम को भी देव फल माना जाता है, बड़ी खुशियां, धन दौलत सब देता है ये आम, गुरु का होता है, तो पौधा लगाओ। हाँ, लेकिन अभी 3 राशियां लेते हैं और आपको सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, अभी कुछ नया होने वाला है, खुश होने का मौका मिलेगा आपको, पैसे मिलेंगे, तरक्की मिलेगी। तुलसी का पत्ता अपने पास रखना। वृश्चिक राशि वालों, अभी गर्मी की छुट्टी में बाहर घूमने जाओ, खास दोस्त मिलेंगे, उनके साथ आप जाएंगे। छुट्टी के बाद जॉब में आपको प्रमोशन मिलेगी, है ना, लाल धागा पहनना। धनु राशि वालों, अपने ग्रहों पर विश्वास रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो, समय अच्छा आ गया है, धीरे धीरे सब अच्छा होने वाला है, सारे काम बनेंगे। पीला रुमाल रखना और हल्दी, दही हल्दी का तिलक लगाते रहना। बाहर एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। भाई रविवार का एग्जाम है, कंपटीशन होता है, नई नौकरी के लिए टेस्ट होते हैं। गुलाबी रुमाल अपने पास रखें, गुड़ खाकर पूरब दिशा में निकलें, एग्जाम अच्छा जाएगा, काम बन जाएगा आपका। हाँ, लेकिन वो शुभगुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं दोपहर 3 से 4:30 तक है, जो भी करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल से बचना, 4:30 से शाम को 6 बजे तक राहु काल है, काम बिगड़ जाएगा, कोई काम मत करना। सावित्री सत्यवान की कथा भी सुनाई, लेकिन पूजा विधि क्या है इसके बारे में अब आगे बताऊंगा। लेकिन अभी चर्चा करते हैं जिनका जन्म 19 तारीख या रविवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, चंचल होते हैं, पूजनीय होते हैं, मान सम्मान बहुत पाते हैं, सच्चे और धार्मिक होते हैं, उनकी तर्क शक्ति तेज होती है, हर चीज का हल वो निकाल लेते हैं। सरकारी नौकरी, कॉल सेंटर, पैसे के लेन देन का बिजनेस, टीचर, बैंकिंग, किताबें, स्टेशनरी, मिठाई, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग के कमीशन वाले बिजनेस, व्यापार में बहुत पैसे कमाते हैं। बस लाल रुमाल अपने पास रखना चाहिए, नारियल की जटा उसमें डाल करके घुमा के अपने पास रखो, काम बनते ही चले जाएंगे। हाँ, तो चलिए आ जाते हैं अपनी चर्चा पर। क्या है भाई, हमने आपको बताया वट सावित्री की पूजा पे वट वृक्ष की पूजा होती है, तो वट सावित्री की पूजा कैसे करते हैं देखिए, आपकी बेटी जिम्मेवार, बहादुर और बुद्धिमान बनेगी। बेटियों को मिलेगा बहुत सारा लाभ, क्योंकि बेटियां ही आजकल अच्छी होती हैं। तो रविवार की पूर्णिमा दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी, उसके बाद वट वृक्ष के पास जाकर के वट वृक्ष की पूजा करेंगे। बांस की 2 टोकरी होगी, उसमें 7 तरह के अनाज, दाल, चावल, गेहूं, जौ, चने, मूंग साबुत उस टोकरी में रखेंगे और मिट्टी के 2, एक ब्रह्मा जी और एक सावित्री बना करके वहां रखेंगे। दूसरी टोकरी में सत्यवान बनाकर रखेंगे और वट वृक्ष के नीचे बैठ करके इनकी पूजा करेंगे, धूप दीप जलाएंगे, फल फूल चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, काजल, मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी, वस्त्र, सुहाग की चीजें, दर्पण, ये सब चढ़ा करके प्रार्थना करेंगे। अखंड सौभाग्य और पुत्र पुत्रियों को सुख दे और सब कुछ लाभ दे, घर अच्छा चले, धन आए, ये सब करके और उसकी परिक्रमा करेंगे, वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। और जब परिक्रमा करते हैं, कच्चा सूत उसको लपेट लपेट कर 7 बार परिक्रमा करेंगे और भाई वट वृक्ष की पूजा करेंगे। हाँ, अब ये क्या करते हैं कि जो सूत लपेटते हैं उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये है देवी देवताओं को अपने साथ बांध लेना, अपने पास रख लेना और साथ में पूरे घर को एकता के सूत्र में बांध देना और सबकी तरक्की की कामना करना। एकता में ही तो तरक्की है, सब एक हो जाते हैं जब परिवार वाले, तो कितने तरक्की करते हैं। हाँ, तो ये है वट सावित्री की महिमा जो मैंने आपको बताई, हमारी कन्याओं और हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अंतिम 3 राशियां लेते हैं और आपको सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, सुबह तड़के काम या पढ़ाई शुरू करें, अभी जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें, काम में अड़ंगा आ जाएगा। एक नीला रुमाल अपने पास रखना।
कुंभ राशि वालों, किसी की बातों से निराश मत होना, धैर्य रखो, धन मिलेगा, काम बनेगा, पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे, काजल लगा लेना। मीन राशि वालों, अंतिम राशि, बड़े प्रसन्न हो भाई, आपके काम अच्छे बन रहे हैं, अपने कर्तव्य को निभाओगे, गलती मत करना, जरूर आपको लाभ होगा, गुड़ खा ले। तो भाई एक गुड़िया क्या कहने आई है। हाँ, अमृत मंथन का महा उपाय है ना, उसके बाद बताऊंगा क्या है अमृत मंथन का महा उपाय। शादी या नौकरी की कोई भी मनोकामना पूरी करने के लिए ये कौन करेंगे? शिव जी पूरा करेंगे। तो 16 सोमवार को घर से नंगे पैर, नंगे पांव शिव मंदिर तक जाइए, वहां जल चढ़ा के आइए। जो व्यक्ति 16 सोमवार नंगे पैर जाता है, शिव जी को जल चढ़ा के आता है मंदिर में, उसकी नौकरी जल्दी लगती है, और शादी नहीं हुई तो शादी भी जल्दी हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, कर लेना। तो बच्चों, हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है पुणे महाराष्ट्र से हरिधन सिरोधकर, उसकी माँ ने भेजा है। हरिधन की तबीयत बहुत खराब रहती है, उसकी माँ बड़ी चिंता में है। अरे माता जी, चिंता क्यों करती हो? एस्ट्रो अंकल है ना। देखो, हरिधन के लिए कहा गया है कि उनको कुछ चीजें दान करनी पड़ेंगी। जैसे बुधवार को साबुत मूंग की दाल सर्प के ऊपर से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दान करेंगे मंदिर में, और गेहूं या गेहूं का आटा रविवार के दिन जरूर दान करवाएं। वो कितनी? 5 बार घुमा के, वो भी। और साथ में उनको एक तांबे का कड़ा पहनाएंगे, सूर्य को जल चढ़ाएंगे, बस सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। दवाई जो लगाई है, दवाई काम करने लगेगी। हाँ। तो बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, आप पूछ सकते हो। अपना डेट ऑफ बर्थ मेल मुझे करके देखो, डेट ऑफ बर्थ जरूर भेजो। तो डेट ऑफ बर्थ भेजने के लिए हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। अब तो भाई इस गुड़िया की बारी आ गई। हाँ हाँ, ये गुड़िया है छोटी सी, उसकी मम्मी आई हुई है। हाँ, क्योंकि आज वट सावित्री की पूजा में कन्याओं को आगे बढ़ाने की बात किया ना, तो कहने लगे भाई मैं भी जाऊंगी, कन्याओं की बात हो रही है, कन्याएं बड़ी अच्छी होती है, आपने बड़ी तारीफ की कन्याओं की, माता पिता का ख्याल रखती है, सास ससुर का ख्याल रखती है, बहुत अच्छी होती है, तो आज हम भी चलेंगे। तो ये कहने आइए, बस कन्याओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आगे बढ़ो, तुमको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, किसी से कम नहीं हो, बहादुरी से आगे बढ़ो, और सावित्री की तरह अच्छी बनो, बुद्धिमान बनो, ये कहने आई है। वाह भाई वाह। लेकिन अब तो चुटकुले की बारी आ गई। क्या है चुटकुला? मोनू के पापा थे। मोनू के पापा ने कहा, मोनू 1 गिलास पानी पिला दे। तो मोनू ने कहा, मैं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं लाता पानी। तो मोनू की बहन पिंकी जो थी ना, बगल में बैठी हुई थी, कहते, देखा पापा, मोनू कितना गंदा है, आप एक काम करो, उठ करके आप खुद ही ले लो 1 गिलास पानी, और सुनो, जब पानी लेने जाओगे ना, तो मेरे लिए भी 1 गिलास लेते आना। देखा, मोनू तो मोनू, पिंकी तो भाई उससे भी तेज निकली, पापा से ही पानी मंगा के पी लिया। भाई देखो बच्चों, आलसी मत बना करो, माँ बाप की सेवा किया करो। तो बच्चों, ये तो हंसने हंसाने की बात है, हंसते हंसाते आज का सफर यहीं खत्म हुआ। कल फिर आऊंगा एक नया विषय लेके, आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी अच्छी करने। आज यार तो नमस्कार, राम राम। लेकिन तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।